सभी को मेरा सलाम। माई सेल्फ वसीउर रहमान। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिसऑर्डर ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। सो फर्स्ट डिसऑर्डर इज मल्टीपल माइलोमा। इसमें क्या होता है? मल्टीपल माइलोमा जो है वो ब्लड कैंसर है, ठीक है। इसमें प्लाज्मा सेल ट्यूमर है एक तरह का। मोनोक्लोनल एंड गैमोपैथी, इसमें सिंगल इम्यूनोग्लोबुलिन जो है डिफेक्ट होता है। एम बैंड प्रेजेंट होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस करने पर। एक इलेक्ट्रोफोरेसिस किया मानो, इसमें जो है एम बैंड, शार्प एम बैंड दिखेगा, ठीक है। एक करेक्टराइज्ड बाई बेंस जोन्स प्रोटीन इन यूरिन, डिटेक्टेड बाय द हीट कोagulation टेस्ट। हीट करने पर जो प्रोटीन होगा वो कोagulate कर जाएगा। ओके। सेकेंड वन इज पार्किंसन डिजीज। इसमें डोपामिन लेवल डिक्रीज कर जाता है। जो टायरोसिन है वो कन्वर्ट होता है डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन में, और ये कन्वर्ट होता है डोपामिन में। अब इसमें अगर टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम डेफिशिएंट हो, या फिर एरोमेटिक अमीनो एसिड डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम, या फिर पीएलपी जो बी 6, विटामिन बी 6 है, ठीक है, ये डेफिशिएंट हो जाए तो डोपामिन लेवल डिक्रीज कर जाएगा। डोपामिन लेवल डिक्रीज करेगा, एक तरह का न्यूरो ट्रांसमीटर है। तो डिक्रीज करने पर डोपामिन लेवल भी डिक्रीज किया तो ये पार्किंसन डिजीज करेक्टराइज कॉज करेगा। फर्दर इज यूरिक डिसऑर्डर। इसमें क्या है, पहले यूरिक साइकिल देख लेते हैं तो अच्छे से याद रहेगा। CO2 प्लस NH4। NH4 जो है ये एक टॉक्सिक है, तो इसको लेस टॉक्सिक में कन्वर्ट करना है। CPS1 एंजाइम कन्वर्ट होगा कार्बोमाइल फॉस्फेट, तो ये वर्निथिन बाय द वर्निथिन ट्रांसलोकेज, और CP ऐड होगा, इसमें बनेगा सिट्रोलिन। सिट्रोलिन कन्वर्ट होगा अर्जिनिनो सक्सीनेट। अर्जिनिनो सक्सीनेट कन्वर्ट होगा अर्जिनिन में, और अर्जिनिन कन्वर्ट होगा ऑर्निथिन में। एंजाइम लगेगा, सिट्रोलिन कन्वर्ट होगा अर्जिनिनो सक्सीन में, तो अर्जिनिनो सक्सीनेट सिंथेस, ठीक है, ये एंजाइम लगेगा। और यहाँ पर लगेगा अर्जिनिनो सक्सीनेट लाइस। इसको जो अर्जिनिनो सक्सीनेट है इसको तोड़ दे रहा है, तो ये सब फ्यूमरेट निकल जाएगा और अर्जिनिन बनेगा। अर्जिनिन कन्वर्ट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ अर्जिनेज, तो ऑर्निथिन में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर वाटर ऐड होगा और बनाएगा यूरिया। तो पूरे साइकिल में देखो तो ये पहला एंजाइम है, यहाँ पर जो है कार्बोमाइल वर्निथिन ट्रांसलोकेज एंजाइम होगा, ये दूसरा एंजाइम। तीसरा एंजाइम ये वाला, और चौथा एंजाइम है, और पांचवा, ठीक है। तो पहला एंजाइम डिफिशिएंट है तो हाइपर अमोनिया में, हाइपर अमोनीमिया टाइप 1, तो इसमें अमोनिया इंक्रीज करेगा। फिर सेकंड एंजाइम वर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज, तो इसमें क्या होगा, हाइपर अमोनियम टाइप 2। थर्ड एंजाइम अर्जिनिनो सक्सिनेट सिंथेज, तो इसमें होगा सिट्रोलिन लेवल बढ़ जाएगा, तो सिट्रोलिनीमिया। फिर अर्जिनिनो सक्सिनेट लाइज एंजाइम अगर डिफिशिएंट है तो अर्जिनिनो सक्सिनेट इंक्रीज कर लेवल बढ़ जाएगा, तो अर्जिनिनो सक्सिनिक एसिड यूरिया। फिर अगर अर्जिनेज एंजाइम डिफिशिएंट है तो क्या होगा कि अर्जिनिमिया होगा, दैट इज अर्जिनिन लेवल इंक्रीज कर जाएगा ब्लड में। फिर ट्रिपल एस सिंड्रोम क्या है, तो इसमें हाइपर वर्निथिनेमिया, हाइपर हाइपर अमोनीमिया, लास्ट इज होमो सिट्रोलिन यूरिया, ठीक है। ये 3 सिंड्रोम, ठीक है। इसमें क्या होगा कि वर्निथिन ट्रांस लोकेस, सॉरी, वर्निथिन ट्रांसलोकेस, वर्निथिन ट्रांसलोकेस एंजाइम डिफिशिएंट है अगर, ये क्या, ये एंजाइम क्या करता है कि ऑर्निथिन को, ये जो प्रोसेस है,
सॉरी, यहाँ से जो यहाँ है ये तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया है और ये साइटोसोल है। तो साइटोसोल से ऑर्निथिन को ले जाना का माइटोकॉन्ड्रिया में, तभी ना ये सेटोलिन बनेगा। तो ऑर्निथिन को ले जाना है, ऑर्निथिन को ले जाने के लिए हमको एंजाइम चाहिए, ऑर्निथिन ट्रांसलोकेज लोकेज करने के, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करने के लिए एंजाइम डिफिशिएंट होगा तो ट्रिपल एच सिंड्रोम होगा। अगला डिसऑर्डर है फिनाइलकीटोन्यूरिया। इसमें एंजाइम डिफेक्ट इज फिनाइल अलानिन हाइड्रोक्सिलेज। इसमें माउसी ऑर्डर ऑफ यूरिन होगा। गुथरीज टेस्ट ये स्क्रीनिंग टेस्ट है, स्क्रीनिंग टेस्ट है। और एक होता है पेंडम मास स्पेक्ट्रोमेट्री, ये तुम्हारा डायग्नोस्टिक टेस्ट है, डायग्नोस्टिक टेस्ट। सीएनएस मैनिफेस्टेशन होगा, सिम्टम होगा, क्योंकि फिनाइल अलानिन जो है, देखो फिनाइल अलानिन कन्वर्ट होगा इस एंजाइम के फिनाइल अलानिन हाइड्रोक्सिलेज के प्रेजेंस में टायरोसिन में। और टायरोसिन जो है वो मेलानिन प्रोड्यूस करेगा, T3 एंड T4 हार्मोन, एंड देन डोपामिन। डोपामिन जो है एक न्यूरोट्रांसमीटर है, तो सीएनएस मैनिफेस्टेशन करेगा, सिम्टम्स आएगा उसमें। और फिर मेलानिन अगर प्रोड्यूस नहीं होगा तो हाइपरपिगमेंटेशन होगा, ठीक है। फिर दूसरा अगला डिसऑर्डर है अल्काप्टन्यूरिया। इसमें होमोजेनिटेड ऑक्सीडेज एंजाइम डिफिशिएंट होगा, यूरिन टर्न्स डार्क। देखो यूरिन जो है, अगर यूरिन को देर तक रखा जाए तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो डार्क बन जाएगा। क्यों बनेगा, बायोकेमिकल बेसिस देख लेते हैं इसका। तो जो होमोजेनिटी सेट है, होमोजेनिटी सेट वो कन्वर्ट होता है होमोजेनिटी सेट ऑक्सीडेज के प्रेजेंस में, ये कन्वर्ट होगा फोर मेलाइल एसीटो एसीटेट। तो अगर एंजाइम डिफिशिएंट है तो नहीं बनेगा, तो होमोजेनिटी सेट डाइवर्ट होगा इसमें। तो जब ऑक्सीजन होगा, पॉलीफिनाइल पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज के प्रेजेंस में होगा तुम्हारा बेंजोक्विनोन बेंजोक्विनोन एसीटेट। फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्कैप्टोन में। और एल्कैप्टोन जो होता है ये पॉलीमराइज करेगा, ठीक है, पॉलीमराइज करके बनेगा एल्कैप्टोन में। एल्कैप्टोन जो है वो ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। तो ऑन स्टैंडिंग द यूरिन ये कन्वर्ट होता है ऑक्सीडाइज इनटू डार्क कलर, ठीक है, दैट इज एल्कैप्टोन में। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है आर्थराइटिस इन एडल्ट, एफिशियल 3 एंड सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट पॉजिटिव आएगा इसमें। और इसमें जो है ओक्रोनोसिस। तो ये जो एल्कैप्टोन है वो डिपॉजिट होगा बोन में, और क्या होगा, और कनेक्टिव टिश्यू में ये एक्युमुलेट हो जाएगा, इसे ओक्रोनोसिस बोलते हैं, ठीक है। अगला है एल्बिनिज्म। इसमें टायरोसिनेज एंजाइम डिफिशिएंट होगा, हाइपोपिगमेंटेशन होगा, इसमें विटिलिगो आएगा और लिकोडर्मा। इसमें लोकलाइज्ड हाइपोपिगमेंटेशन होगा, सेंसिटिव टू सनलाइट, दिस इज फोटोफोबिया। मैपल्स सिरप यूरिन डिजीज, ब्रांच चेन अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजनेज एंजाइम डिफिशिएंट होगा, यूरिन स्मेल बर्न शुगर जैसा, लेथर्जी आएगा, कन्वल्सन आएगा, ठीक है। ये सिम्टम्स है। मेंटल रिटार्डेशन, कीटोएसिडोसिस, और वैलिन ल्यूसिन आइसोलेशन जो है ये ब्रांच चेन अमीनो एसिड, ब्रांच चेन अमीनो एसिड है। ये क्या होगा कि ट्रांस अमाइनेशन से ये कन्वर्ट होगा अल्फा कीटो एसिड में, अल्फा कीटो एसिड फिर कन्वर्ट होगा ब्रांच चेन अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजनेज, ब्रांच चेन अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजनेज के वजह में रेस्पेक्टिव एसाइल कोएंजाइम बनेगा। अगर ये एंजाइम डिफिशिएंट है तो अल्फा कीटो एसिड इंक्रीज करेगा, अगर ये इंक्रीज किया तो ये रिवर्स बैक करेगा और वैलिन ल्यूसिन आइसोलेशन भी इंक्रीज करेगा। तो जिससे ये लेवल बढ़ेगा और फिर एक्सक्रेशन हो जाएगा इसका, तो कीटोएसिडोसिस होगा और ये इसका भी अमीनो एसिड यूरिया होगा। अगला है सिस्टीन यूरिया। इसमें सिस्टीन ऑर्निथिन लाइसिन अर्जिनिन, इसमें एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, डिफेक्टिव एब्जॉर्प्शन होगा रेनल ट्यूबुल में, जिसके कारण फॉर्मेशन ऑफ रेनल स्टोन बनेगा, ठीक है। इसको याद रखने का तरीका COLA कोला, ठीक है। अगला डिसऑर्डर है प्राइमरी हाइपर ऑक्सैलुरिया ड्यू टू डिफेक्टिव
टारगेटिंग ऑफ द ग्लाइसिन ट्रांसअमाइनेज, ठीक है। अगर डिफेक्टिव टारगेटिंग करना, जो सॉर्टिंग करते हैं प्रोटीन का, उसमें अगर ग्लाइसिन ट्रांसअमाइनेज का अगर टारगेटिंग जो है वो डिफेक्टिव है, तो एंजाइम नहीं होगा। तो क्या होगा, ग्लाइकोसिलेट, ग्लाइकोसिलेट जो है कन्वर्ट होगा ग्लाइसिन में। तो ये डाइवर्ट कर जाएगा ऑक्सलेट बनाने में, और फिर ऑक्सलेट स्टोन आएगा, ऑक्सलेट स्टोन फॉर्मेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज होमोसिस्टोन्यूरिया, होमोसिस्टोन्यूरिया, सिस्टरथायोन सिंथेटेज डिफिशिएंट एंजाइम। इसमें क्या होगा, एक्टोपिया लेंटिस, ये क्या होता है एक्टोपिया लेंटिस, सबलक्जेशन ऑफ लेंस, लॉन्ग बोन होगा, टॉल स्टेचर, सीवियस एबनॉर्मलिटी। जो होमोसिस्टिन है, देखो पहले देखते हैं, जो मिथियोनिन है वो कन्वर्ट होगा एस एडिनोसाइल मिथियोनिन, फिर ये कन्वर्ट होगा एस एडिनोसाइल होमोसिस्टीन, फिर ये होमोसिस्टीन में, फिर होमोसिस्टीन मिथियोनिन में। तो अगर फिर होमोसिस्टीन जो है सिस्टरथायोन सिंथेटेज, ये एंजाइम जो है कन्वर्ट करता है सिस्टरथायोन में, सिस्टरथायोन में, और फिर ये कन्वर्ट होता है सिस्टीन में। तो अगर ये एंजाइम डिफिशिएंट है, तो क्या होगा कि होमोसिस्टीन लेवल बढ़ जाएगा, होमोसिस्टीन लेवल बढ़ेगा तो मिथेनिन लेवल बढ़ेगा, तो होमोसिस्टीन लेवल बढ़ा, फिर मिथेनिन लेवल बढ़ा, तो सिस्टरथायोन बना ही नहीं, ये डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। अगला हार्टनफ्स डिजीज, इसमें इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ ट्रिप्टोफैन डिक्रीज कर जाता है, ठीक है, जिससे हार्टनफ डिजीज कॉज करता है। तो ये जो है पूरा प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड डिसऑर्डर था, और ये कंप्लीट हुआ टोटल। तो दैट्स ऑल, थैंक यू।